हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CS वाई स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CS वाई में। दोस्तों, जैसा कि हम GS प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं, SSC GD जिसका एग्ज़ाम आपका 4 फरवरी से कंडक्ट होने वाला है। आपके पास महज 15 दिन का समय और बचा हुआ है। इस समय को आप जितना बेहतरीन कर सकते हैं, वह समय यही समय है जो डिसाइड करेगा कि आगे का समय आपका कैसा होने वाला है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर। सबसे पहले 19 के 5 रिवीजन प्रश्न, उसके बाद हम करेंगे 20 नंबर प्रैक्टिस सेट को। कदम नृत्य केंद्र की स्थापना किस शास्त्रीय नृत्य कलाकार ने की थी? कदम नृत्य केंद्र की स्थापना की थी आपकी कुमुदनी लखिया ने। और इनका संबंध किससे है? तो ये कथक से संबंधित हैं। बैडमैन किस अभिनेता की पुस्तक है? गुलशन ग्रोवर की है। दिनेश गोस्वामी समिति का गठन 1990 में हुआ। फेमा की फुल फॉर्म है तो FEMA। फेमा की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? यहाँ पर आपको यह बताना है। लाउड स्पीकर में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 20 को। 20 का पहला प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1954 1954 में स्थापना हुई थी साहित्य अकादमी की। यह पहली बार लेकिन 1955 में दिया गया। 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। 1 लाख रुपए इसमें प्रदान किए जाते हैं। संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो इसकी स्थापना 1952 में हुई थी, उद्घाटन 1953 में। साहित्य अकादमी अकेली पूछे तो 1954 आएगा, और साहित्य नाटक अकादमी पूछे तो 1952 आएगा। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। इसके बाद हिंदी में जब तक आई बहार, गगन गिल, और इंग्लिश में स्प्रिट नाइस ईस्टर्न 2024 में है अवार्ड प्रदान किए गए। हिंदी में किसे प्रदान किया गया? मैं जब तक आई बहार, गगन गिल के लिए, इंग्लिश में स्प्रिट नाइस ईस्टर्न के लिए। साहित्य अकादमी 12 मार्च 1954 संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। रविंद्र भवन न्यू दिल्ली में इसका यहाँ पर क्या होने वाला है? हेडक्वार्टर होने वाला है। प्रसिद्ध क्रिकेटर सुनील गावस्कर निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक थे? तो रन्स एंड रूइंस यह पुस्तक है सुनील गावस्कर की। प्लेइंग इट माई वे कई बार पूछा है SSC ने, सचिन तेंदुलकर की है। प्लेइंग इट माई वे। इसके बाद बात करेंगे द इनसाइडर, आकाश चोपड़ा। आई हैव द स्ट्रीज बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, पूछी जाएगी, रविचंद्रन अश्विन। इम्परफेक्ट, संजय मांजेकर। द शोमैन, ग्लेन मैक्सवेल। सनी डेज उपनाम है। लिटिल गावस्कर भी इन्हें कहा जाता है। किसे? सुनील गावस्कर को। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र कुआ की है। ड्राइवन यह कोहली की है। फिर डेमोक्रेसी 11 द ग्रेट इंडियन क्रिकेट स्टोरी राजीव सरदेसाई की हैं। निम्नलिखित संगीतकारों में से किसे वर्ष 2008 में सर्वश्रेष्ठ समकालीन विश्व संगीत एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट जीता था? तो जाकिर हुसैन ने जीता था। जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण 2023 में मिलता है। ग्रैमी अवार्ड 2024 में मिलता है। तो जाकिर हुसैन को ग्रैमी अवार्ड 2024। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। 2023 में पद्म विभूषण। पद्म श्री यह आपका 1988 में, और पद्म भूषण 2002 में। इनके पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, क्योंकि हाल ही में इनका निधन हुआ है। 2024 में ग्रैमी, पद्म भूषण 2002 में, पद्म श्री 1988 में, पद्म विभूषण 2023 में इन्हें प्रदान किया गया। प्लेनेट ड्रम के लिए ग्रैमी अवार्ड 1992 में भी इन्हें दिया गया था। ड्रम से संबंधित हैं शिवमणि राकेश चौरैया एज वी स्पीक 2024 में। अल्लाह रखा तबला से संबंधित नाम है। माँ योको उत्सव
निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश का उत्सव है मायोको उत्सव। मगन संगीत समारोह कायवेद सिक्किम के हैं, याओ सांगे मणिपुर का, कांग चिंगमा मणिपुर का, बेंदी खलनम यह मेघालय का है। मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? लास्य शैली से है मोहिनी अट्टम। यह कहाँ का मार्शल आर्ट है? तो केरल का है, लास्य शैली से संबंधित है। इसके बाद जादूगरनी का नृत्य भी इसे कहा जाता है। एकल महिला द्वारा यह कहा जाता है, वायु तत्व का प्रतीक है, केरल से संबंधित है, वैष्णव धर्म से संबंधित है और किस देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। भाषा मणिप्रबलम है, चमेली के फूल, साड़ी कसाबू साड़ी, केरल कलामंडलम, मोहिनी अट्टम केरल कलामंडलम। ग्रंथ व्यवहार माला से इसकी जानकारी मिलती है, भाजा मंगलम नंबूदरी इस ग्रंथ की रचनाकार हैं। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में उद्घाटन मोदी जी ने किया है इम्फाल में 2018 में। बीसीसीआई 1928 में स्थापना, मुंबई में अपर हेडक्वार्टर, हॉकी इंडिया 2009, दिल्ली में हेडक्वार्टर, नेशनल क्रिकेट अकादमी एनसीए 2000 में, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर, एशियाई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1984 में स्थापना, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर। इसके बाद भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है? अनुच्छेद 330 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? पिछड़ा वर्ग आयोग से है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? यह आपका संघ की आधिकारिक भाषा के बारे में है। अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना किसने की? सैयद अहमद खान ने की। किस वर्ष में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई? 1867 में। आत्माराम पांडुरंग इसकी स्थापना करते हैं। वेद समाज की 1864 में। सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती। देव समाज 1887, शिव नारायण अग्निहोत्री। शारदा सदन 1889, पंडिता रमाबाई। पूना सार्वजनिक सभा 1870, एमजी रानाडे। स्वामी विवेकानंद ने वर्ष में खालिस्तान वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तो 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद की बर्थ डेट क्या है? जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था, इसीलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस इनके सम्मान में मनाया जाता है। पुण्यतिथि 4 जुलाई है। 1902 में इसकी मृत्यु होती है। बुक्स भक्ति योग कर्मयोग इनकी बुकें हैं। शिकागो 11 सितंबर 1893 में। भाषण इनके फेमस है। 1894 न्यूयॉर्क वेदांत समिति की स्थापना हमारे स्वामी जी करते हैं। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस, पत्नी इनकी माँ शारदा थी। पत्नी इनकी रामकृष्ण परमहंस की कौन थी? माँ शारदा थी। और स्वामी विवेकानंद की यह माँ थी। रामकृष्ण परमहंस के कौन थे रामकृष्ण परमहंस? स्वामी विवेकानंद के, यह आपको कमेंट में बताना है। बचपन का नाम इनका सत्येंद्रनाथ दत्त था। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल वन और वृक्ष आच्छादन देश के वायु क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 24.62। भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वन? तो 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। दलदली, पर्वतीय वन, कटीले वन, पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय, सदाबहार, वर्षा वन। पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो आपका ऑक्सीजन है। सबसे प्रचुर मात्रा में 40.06% पाया जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। बाजरा में नाम होता है राजस्थान का, मक्का रागी में कर्नाटक का, मूंगफली गुजरात का, जूट में वेस्ट बंगाल का, कपास गुजरात, उड़द चला महाराष्ट्र, गन्ना यूपी, मोटे अनाज कर्नाटक में। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये जारी करता है। एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या यूएनडीपी इसे जारी करता है। यूएनडीपी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विद द बॉर्डर्स के द्वारा यह जारी की जाती है। 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना होती है। कौन सा विटामिन शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है? तो विटामिन डी कैल्शियम का अवशोषण करता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन, B12 का साइनोकोबाल्मिन, B2 राइबोफ्लोविन, B3 नियासिन, B6 पायरिडोक्सिन। गतिमान बस में एक यात्री को आगे वो धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? न्यूटन के पहले नियम के द्वारा।
आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट लेकर खींचे हैं, इसलिए क्योंकि अब एग्जाम आ गया है, बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, आपको बहुत जल्दी से रिवीजन करने की आवश्यकता है। साल के टीके की सहायता से किस रोग को रोका जाए? पोलियो रोग को रोका जा सकता है साल के टीके की सहायता से। पोलियो वायरस लैंडस्टीनर पॉपर की खोज करते हैं, वैक्सीन की अल्बर्ट ब्रोस के द्वारा खोज की जाती है। रेबीज लुई पास्चर द्वारा विकसित किया जाता है। टीका मलेरिया का रोनाल्डोस, डायबिटीज बैडन, चेचक वायरोलोना वायरस एडवर्ड जेनर के द्वारा खोज की गई। टीबी का टीका रॉबर्ट कोच के द्वारा, बीसीजी कैलमेन ग्यूरेन के द्वारा। तो आज को इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।